ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अप्रैल बरोज़ बुध, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केसेस की समाअत हुई, जिसमें 9 मई से जुड़े हुए अहम केसेस साबिक़ वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड के हवाले से केस की समाअत हुई। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच उस केस की समाअत कर रहा था। मेरे साथ मौजूद है जुल्करनैन इकबाल साहब, कमर मेकन साहब। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई थी इमरान खान साहब की तरफ से, वो मुकर्रर ना हो सकी। इमरान खान साहब की बहनें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल साहब, ये बताइए कि जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने आज तो कड़ाके निकाल दिए यार, कल की तरह आज भी उन्होंने कहा कि बड़े पुरजोर किस्म के रिमार्क्स दिए। 1.5 साल गुजर गया, ये किस किस्म का आप जिस्मानी रिमांड मांग रहे हैं, किस किस्म की ये किस नोयत का केस है, क्या मामला हुआ आज? भाई साहब, वो असल में इस तरह आपने कहा ना, आज 22 अप्रैल बरोज बुध। हाँ, तो मैं क्या शायद आगे अभी अगला 23 अप्रैल बरोज बुध। नहीं, मैं क्या शायद अगला जुमला अब ये भी बोलें कि बाद नमाज मगरिब क्योंकि वैल्यू भी बताएंगे उठाया कहाँ से जाएगा, पर पढ़ाया कहाँ जाएगा। पर वो ये तो लाइटर नोट में बात थी। भाई साहब, उन्होंने ये कहा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा और फैसले में ये बात लिखी हुई थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार हुए हुए 14 महीने गुजर चुके थे और वो साइफर और इद्दत केस में बरी हो चुके थे। अब उनको जेल से बाहर आने से रोकने के लिए एक साथ ही जो 12-13 तफ्तीशी अफसरान थे, उनको याद आ गया कि जी हमने तो गिरफ्तारी डाल के रिमांड लेना है। तो वो उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि जी एक तो ये कि आपने बंदा फिजिकली पेश ही नहीं किया, मुल्ज़िम जज के सामने था ही, तो रिमांड कैसे हो सकता है कानूनी तौर पे। उन्होंने ये एतराज़ लगाया था हाई कोर्ट ने। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना था जनाब कि 1.5 साल तक आपके आईओ अगर सोते रहे हैं तो 1.5 साल बाद कौन सा जिस्मानी रिमांड होता है पर्चा दर्ज किए हुए। या तो होना कि बंदा मफरूर हो तो आप कहते हैं जी गिरफ्तारी अब हुआ तो रिमांड दे दें। तो ये किस किस्म की प्रोसिक्यूशन है? ये तो उन्होंने कहा जी पॉसिबल ही नहीं है लीगली। आज वही बात हाशिम काकड़ साहब ने भी की। उन्होंने कहा इसके ऊपर तो जजमेंट्स का ढेर है कि 1.5 साल बाद किस तरह जिस्मानी रिमांड हो सकता है, लॉ सेटल्ड है इसके ऊपर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने फिर कहा कि जी प्रोसिक्यूटर साहब ने कि हमने उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट, फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट और तीसरा जो था वॉइस मैचिंग टेस्ट, उन्होंने कहा जी ये 3 हमने टेस्ट करवाने हैं। सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कभी आपने रेप केसेस में और कत्ल के केसेस में टेस्ट करवाए हैं किसी के? बड़ी एफिशिएंसी। उन्होंने कहा जी आप दिखा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, यहाँ दिखा रहे हैं तो आम बंदों के मुकदमे में भी दिखाया करें ना, वहाँ पे तो वो प्रोसिक्यूशन फेल हो जाती है जी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करने में। अच्छा, इसके अंदर ऐसा भी एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो सुबह सलमान सफदर साहब से उनके साथ मैंने अपना व्लॉग किया, तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि अब ये जो नया सबूत क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब के खिलाफ, कि जी देखिए जी पॉलीग्राफिक टेस्ट हो गया ये, उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये है कि ये अमेरिका और 1-2 ममालिक में काबिल कबूल सबूत है। पाकिस्तान में लॉ में गुंजाइश नहीं है पॉलीग्राफिक टेस्ट को काबिल सबूत मानने के, उसको सबूत के तौर पे नहीं पेश किया जा सकता, एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि नया सबूत अब गढ़ने की कोशिश या क्राफ्ट करने की कोशिश का मतलब ये है कि पहले वाले सारे सबूत इमरान खान के खिलाफ नाकाफी हैं, इसलिए आपको नया सबूत बनाना पड़ रहा है। और 8 मुकदमात में इमरान खान की जमानतें लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो लग नहीं रही, लगती है तो मुलतवी हो जाती है, कभी क्या होता है कभी क्या होता है, उस पर समाअत नहीं हो पा रही। वो कहते हैं कि उन बेल्स को भी ये डिस्मिस कराना चाह रहे हैं इन टेस्टों में अपनी मर्जी की रिपोर्ट लेके। इन्होंने बार बार कहा कि जी इमरान खान साहब के हवाले से हमारे पास उनके कुछ तकरीरें हैं, कुछ उनके ट्वीट्स हैं, कुछ ये चीज़ें हैं, वीडियो पैगामात हैं जो कारकुनों को देते रहे कि जी मुझे गिरफ्तार किया तो बाहर निकला, हमारे पास यूएसपी मौजूद है। सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा यूएसपी मौजूद है तो जाके फ्रांसिक करो, आपको किसने रोका उस पर? उन्होंने कहा जी वो फ्रांसिक तो ऐसे पॉसिबल नहीं है जब तक ये चीज़ें साथ नहीं होंगी। अब फ्रांसिक भी एडमिसिबल तब होगा जब वीडियो और तस्वीर, ऑडियो, जब आसिफ सईद खोसा साहब ने जो पैरामीटर्स लॉ में वो ऑलरेडी मौजूद थे उन्होंने डिफ़ाइन किए अरशद मलिक केस में कि जनाब जिसने वो वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड की है ओरिजिनल फाइल होगी तो ही उसका फ्रांसिक होगा, और जिस डिवाइस से हुई है वो भी आपको पेश करनी पड़ेगी। ये सारा कानून शहादत में दिया गया। इस तरीक़ेकार को फॉलो जब तक नहीं किया जाता तो फ्रांसिक हो ही नहीं सकता। ये तो एक अहमद नूरानी साहब ने भी एक फ्रांसिक उनको किसी ने बताया था कि हमने करा दी साकिब निसार की ऑडियो, जो सुहेल साहब ने लीर की थी तो वो भी सबके सामने है, टोटे जोड़ के। अच्छा कमर मेकन साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ यार। ये जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने वहाँ पर ये जब
प्रोसिक्यूशन मांग रहे थे उनका जिस्मानी रिमांड, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप छोटे सूबों के लोग दिल के बड़े साफ़ होते हैं। इस 3 रुकनी बेंच ने आज से चंद रोज़ कबल भी यहाँ पर एक केस की समाअत की है। उन्होंने कहा कि क्या कभी आप डेथ सेल में रहे हैं? बिल्कुल। ये जो प्रोसिक्यूशन था उसको कहा कि यार अगर आप इतनी एफिशिएंसी दिखा रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी काम करें ना। तो ये छोटे सूबों के लोग बड़े दिल के वाकई होते हैं। अच्छा, वो हाशिम काकड़ साहब शायद ये समझते हैं कि वो छोटे सूबे से हैं, वैसे वो बड़े सूबे के मालिक हैं। हाँ, रकबे के एतबार से लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल में हाशिम काकड़ साहब जहाँ से आए हैं वहाँ के लोगों के दिल भी बहुत बड़े हैं। जिस तरह उन्होंने पिछले 2 दिन में 9 मई के केसेस में अपने रिमार्क्स और फैसले देकर साबित किया है ना चीज़ों को। और ख़ास तौर पर आपको याद होगा कल भी हम बात कर रहे थे एक वीडियो के अंदर सोहेल रशीद साहब के साथ कि जब 9 मई के केसेस बलूचिस्तान गए थे ना, तो वहाँ भी उन्होंने फ़ौरन ये सारे के सारे केसेस उड़ा दिए। खदीजा शाह साहिबा का केस भी उड़ा दिया, सनम जावेद की इसी तरह से दरख्वास्तें उन्होंने उड़ा कर रख दी थी साइड पर। उन्होंने कहा भाई ये क्या बुलशिट है जो आप लेकर पंजाब से उठाकर यहाँ बलूचिस्तान में लेकर आ रहे हैं। तो हाशिम काकड़ साहब खुद को अगर छोटे सूबे का समझते हैं तो मैं उनको बड़े दिल का मालिक ज़रूर समझता हूँ जी। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि हम 3 रुकनी बेंच ने आज से चंद रोज़ कबल एक ऐसा केस सुना जिसे सुनकर दिल में दर्द उठता है। एक शख्स 8 साल तक कत्ल के जुर्म में जेल में डेथ सेल में रहा। और फिर उन्होंने पूछा कि कभी आप डेथ सेल में रहे हैं, आपको अंदाजा है कि डेथ सेल क्या होती है? उन्होंने पूछा ये था प्रोसिक्यूटर साहब से कि आप कभी जेल गए? उन्होंने कहा जी काफी दफा। उन्होंने कहा फिर तो आपको डेथ सेल का पता होगा। सेल का पता तो नकवी साहब ने कहा नहीं जी मैं गिरफ्तार होकर जेल नहीं किया, मैं ट्रायल करने के लिए जेल में गया। अच्छा, वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ गए थे ना, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा। उन्होंने कहा कि अगर आपने डेथ सेल देखा तो आपको अंदाजा होता। नकवी साहब वो साइफर केस वाले है ना, इमरान खान के खिलाफ। हाँ वही है ना, बड़ी जुल्फकार नकवी साहब बड़ी गाड़ियों में बैठ के सीधा जेल के अंदर वाले दरवाजे तक उनको गाड़ी छोटी में भी जाए तो वो अंदर जाते थे और अदालत से लगा के वापस आ जाते थे। बड़ी गाड़ी में ये वही नकवी साहब है जिन्हें कल कहा गया था जस्टिस हाशिम काकड़ साहब की तरफ से इनकी सर्जिश भी की गई थी। जब वो मांग रहे थे तो कहा गया कि ये किस तरह के आप मांग रहे हैं। और फिर ये भी जस्टिस सलाउद्दीन पंवर की तरफ से कहा गया था कि आप 1.5 साल के बाद आपको लोगों को याद आ रहा है 9 मई के केस में लोगों को डाल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे शकील अहमद के फिर मुझे भी 9 मई के केस में डाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे बन चुके हैं कि कोई पता नहीं है कि कल को आपका और मेरा नाम भी 9 मई में आ जाए। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि हम ये भी आपसे तवक्को करते हैं कि जितनी चुस्ती जितनी फुर्ती आप इमरान खान के केसेस के खिलाफ में दिखा रहे हैं ना, इतना आम लोगों के जो केसेस हैं कत्ल के या जना के या इस किस्म के, उनमें भी शायद आप इतनी टेस्ट करवाने के लिए फुर्ती दिखाते होंगे। ये बड़ा हैरानकुन है कि मैं एक चीज अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ना जो लॉ है ना वो इस्तेमाल तो होता है कि एक आम सा मुल्जिम है, अच्छा उसको अगर हकूक देने की बात आए तो जहाँ तक लॉ के अंदर इजाज़त होती है ना वहाँ तक जाने के लिए भी उस मुल्जिम के पास पैसा, पावर या कोई पोजीशन होनी चाहिए, वरना उसको तो एक आम ऐसा ही कह देता है चलो पर साइड पे होके बैठ जा। लेकिन जिस तरह इमरान खान के केसेस है तो अब इनको पॉलीग्राफिक टेस्ट भी याद आ गए हैं, वॉइस ग्रामेटिक टेस्ट भी याद आ गया, फोटोग्रामेटिक टेस्ट भी इनको याद, हालांकि इनको शायद स्पेलिंग भी ना आते हो जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं यार इसके स्पेलिंग क्या होते हैं कि इसके स्पेलिंग किस तरह से लिखने हैं, लेकिन वो जनाब मांग रहे हैं कि ये टेस्ट फलां फलां। अच्छा, ऊपर से अंदाजा करें ढीठपन की इंतहा है कि भाई बंदा आपने 2 साल से जेल में रखा हुआ है और रिमांड नहीं कर रहा ना। अच्छा, जेल में बंदा बैठा कैसे ताउन नहीं कर रहा? आप जाए काकड़ साहब ने भी ये सवाल पूछा कि ये अब ये बात तो ना करें कि बंदा कस्टडी में और वो ताउन नहीं कर रहा, ये कैसे हो सकता है वो ताउन ना करे? देखिए वो ताउन इसलिए नहीं कर रहा कि उसमें कंसेंट तो जाहिर है जरूरी होता है। पहले इन्होंने इमरान खान से जेल में कहा था कि जी हमने ये टेस्ट करवाना है तो कंसेंट, तो इमरान खान ने इनको जवाब दिया था भाई मैं 9 मई को गिरफ्तार हुआ, 10 मई 11 मई 12 मई तक मैं तो नैब और पुलिस की कस्टडी में था, तो मैंने क्या कर लिया, मैं किस चीज़ का पॉलीग्राफिक टेस्ट या फोटोग्रामेटिक टेस्ट या ये सारे टेस्ट करवाऊं? तो ये दलील तो वाज़ है, जब इमरान खान था ही पुलिस की कस्टडी में तो उस पर जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्या उसने पुलिस की कस्टडी में बैठ के 9 मई करवाया है? वो तो उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब जमा करवाया हुआ ना, वो यहाँ पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के जो बेंच उसकी उनकी सरबराही में केस की समाअत कर रहा था, उन्होंने कहा था कि मैं तो रियासत की कस्टडी में था, मुझे तो पता ही नहीं कि 9 मई किसने किया है। जब चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे वकला, वो आज तक इस मौके पर कायम है कि मेरे वकला जवाब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा चुके हैं 9 मई के वाले से, मेरा जवाब वही है। अच्छा, कमर मेकन साहब आगे आते हैं। उमर सरफराज चीमा साहब जो साबिक गवर्नर पंजाब रहे, उनका केस भी जुल्करनैन साहब आज यहाँ पर उसकी भी समाअत हुई। कोई पिस्तौल बरामद करना था उनसे, उनके पास कोई पिस्तौल था। जब उनका जिक्र हुआ तो काकड़ साहब ने कहा कि
ये वही हैं जो गवर्नर भी गवर्नर है। बताया गया जी, बिल्कुल वो गवर्नर हैं। तो साथ ये भी बताया गया उनके दोनों शोल्डर्स फ्रीज हो चुके हैं, जी। तो उनके वकील ने बताया, बिल्कुल ऐसे। और वो 2 माह से अस्पताल में जेर इलाज हैं। तो फिर उन्होंने प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जी वो 9 मई को मुसल्ला थे पिस्तौल के साथ, तो वो बरामदगी कर रही हैं। तो उन्होंने कहा, काकड़ साहब ने कहा कि यार ये मतलब जेल में है बंदा और आपने उससे बरामदगी करनी है, अब आप फिर फिजिकल रिमांड मांग रहे इतने अरसे के बाद। तो उस पर फिर उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर फिर हमें ज़रा वो देखने दें, ये है वो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, रिक्वेस्ट प्रोसिक्यूशन ने टाइम की रिक्वेस्ट की है, वो टाइम उनको ग्रांट कर दिया गया। आज चीमा साहब के हवाले से फैसला तो नहीं हो सका, लेकिन जिस्मानी रिमांड के ही केस में जिस अंदाज में ये किया है इमरान खान का, ये इतने अरसे बाद नहीं दिया जा सकता, तो उसमें मेरा ख्याल है कि चीमा साहब के साथ भी यही होना है। और अगला हफ्ता भी इम्पोर्टेंट होगा, इनफैक्ट कल का दिन भी, कल गालिबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इजाज चौधरी साहब की बेल लगी हुई जी 9 मई की। और अगर इजाज चौधरी साहब को कल रिलीफ मिल जाता है, उनकी बेल हो जाती है, तो फिर मेरा ख्याल है अगले हफ्ते काकड़ साहब जो है ना खाली सजाए मौत के केस सुन रहे होंगे, 9 मई के केस में 9 मई के केस पे। लेकिन जैसे पहले भी होता है ना कि यार एक जज है वो मेरिट पर केसेस सुन रहा है और लगता है कि सिस्टम के खिलाफ कोई फैसला आ जाएगा, बाकी केस कमजोर होंगे तो फौरन उस केस से वो जजेस को हटा लिया जाता है। लेकिन मेकर साहब एक सवाल और पैदा होता है, मैं बशारत साहब एक चीज़ डिस्कस करना, जैसे उमर सरफराज चीमा है या इमरान खान है, अब 1.5 साल गुजरने के बाद इनके रिमांड और ये मांगी जा रही है कस्टडी वगैरह, अंदाजा करें ये 1.5 साल जिन्होंने जेल में गुजारा है, इसकी कोई कंपनसेशन है? कहीं पर भी क्रिमिनल सिस्टम में उसकी कंपनसेशन नहीं है। पूछना ये चाहिए हुकूमत से कि भाई 1.5 साल आपने जेल में फिर किस हिसाब से रखा है? अब आगे आप इनकी कस्टडी मांग रहे हैं कि जी फलां टेस्ट करना है, फलां पिस्तौल बरामद करना है, आप उनको चालान की कॉपियां नहीं दे रहे, 1.5 साल से आपने उनको जेल में रखा हुआ है। कस्टडी एक अलग चीज़ है, लेकिन वो जो जेल में बंदा रहता है ना, फर्ज करें आपको आप 15 साल जेल में रहने के बाद बाइज्जत बरी हो गए, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे आके 20 साल बाद, जैसे यहाँ रूटीन में होते हैं जी होते हैं, उसमें आसिफ सईद खोसर साहब ने जब सबसे पहले एक बंदा को 25-26 साल बाद बरी किया था ना, जब वो सादे जज थे, चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तो वो खबर बड़ी उठी थी वो। तो उस पर उन्होंने साथ ये कहा था कि एक फिल्म का डायलॉग था मोहम्मद अली एक्टर का पाकिस्तानी का, उन्होंने कहा वो कहता होता था फिल्म में अदालत में जज को कि जज साहब मुझे मेरे 25 साल कौन लौटाएगा। वो कहते हैं कि बदकिस्मती से लॉ में ऐसी कोई कंपनसेशन मौजूद नहीं है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए तरमीम की जाती हैं कवानीन में जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो, लेकिन यहाँ तरमीम सिर्फ इसलिए की जाती है कि जज न उतरा के टिच कर देना, बिल्कुल अदालतों को यूं कर देना, ऐसे काबू करना, वैसे काबू करना, इन चीज़ों में तरमीम नहीं होती। अच्छा यार, ये जो पिस्तौल वाला मामला है ना, मुझे एक तारीखी वाक़या याद आ रहा है, मैं थोड़ा सा वो करना चाहता हूँ। उस्ताद दामन पंजाब के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, पंजाबी शायर। उन्होंने भुट्टो दौर में एक नज़म कही। भुट्टो दौर उस वक्त जब भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म थे और बड़े ही उनका इक़्तिदार का सूरज जो निस्फ़ नार पर था, वो नज़म भुट्टो के कानों पर इतने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब आप कह सकते हैं कि जिस तरह आज शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में है ना, इसी तरह भुट्टो साहब उस वक्त बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो वज़ीर-ए-आज़म थे। वो नज़म उस्ताद दामन ने कही तो भुट्टो के कानों पर, समातों पर बड़ी ग्रां गुजरी। उन्होंने पंजाब हुकूमत को कहा जाए इस पर उस्ताद दामन पर केस बनाए। पंजाब हुकूमत मरती क्या ना करती जनाब, जो पुलिस है उन्होंने जनाब फौरी तौर पर उस्ताद दामन के कमरे को खोली थी, कमरा था, किताबें पड़ी हुई थी, बाकी कुछ भी नहीं था। उस्ताद दामन को दागदार कर दिया। उन्होंने वहाँ से बम बरामद किया जनाब और उस्ताद दामन पर केस बना दिया। ये तो हालत है ना हमारी, ये 77 साल गुजर चुके हैं और ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर के केस में भी शुक्र है उसके ऊपर पत्थर डाले, रॉकेट लॉन्चर नहीं डाल दिया, जैसे अहमद जंजुआ के ऊपर क्लाशनकोफ और श्रीनगर लैपटॉप लेकर चल रहा था उधर, अंदाजा करें। अच्छा, श्रीनगर हाईवे पे दूसरा मामला जनाब वो तौहीन अदालत का वो दरख्वास्त अभी तक वो जल्द समाप्त, लेकिन आपको पता है सुबह से वहाँ पर वो सोहेल अफरीदी वाले, हाँ जी, सुबह एक दरख्वास्त पैरवी ना करने की बुनियाद पर जो है इनाम अमीन मिनाज साहब ने खारिज कर दी है कि जी वहाँ पीटीआई का कोई बंदा गया ही नहीं है। ये क्या चक्कर है राजा साहब, इस बारे में? यार देखिए सोहेल, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर है ना, ये बाहर लीडर तो एक ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इमरान खान है, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम है। ये लोगों की भूल है, जो बाहर बैठे बड़े फंडे खान बनते हैं ना, ये उनकी भूल है। उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी,
दरख्वास्त दायर की तो उन्हें कल रात को नोटिस भी हुए, उन्हें पैरवी करनी चाहिए थी, पहुंचना चाहिए था। इससे पहले भी पता है क्या हुआ, वो मशाल यूसुफजई की जो थी ना दरख्वास्त, उसके ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शायद जस्टिस इसहाक साहब, एजाज इसहाक साहब थे, उन्होंने भी बुलाया हुआ था शुएब शाहीन और पीटीआई के एक और वकील थे उनको कि आप मेरी आगे रहनुमाई करें कि जो तौहीन अदालत और मुलाकातें नहीं हो रही तो रहनुमाई नहीं, मुआवनत करें, हाँ मुआवनत सॉरी। तो वो मुआवनत के लिए भी तहरीक इंसाफ की तरफ से उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई नहीं गया था, और अदालतों से मुलाकातों की इजाज़त के बारे में ये दूसरी दरख्वास्त है जिसकी कोई पैरवी ही नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी सूरत ये है कि देखिए इमरान खान की बहनें बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रही है, आज भी रुल रही है, आज भी इस वक्त भी जब हम वीलॉग कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मैं जुल्फिकार साहब से एक सवाल करूंगा, जिन दरखास्तों की तो पैरवी नहीं हो रही वो तो खारिज कर दी, ठीक है, आदम पैरवी पे खारिज होगी, तो लग नहीं रही उनका भी तो कुछ करे ना। नहीं, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ जुल्फिकार साहब, सवाल मेरा ये है कि जल्द जो समात की दरख्वास्तें दायर की जाती हैं वहाँ पर, या इमरान खान साहब के केसेस अगर लगते हैं, जिस तरह कल उन्होंने 190 मिलियन पाउंड में वो जुडिशियल साइड का जो डिप्टी रजिस्ट्रार है उसे बुलाकर पूछा, भाई उन्होंने कहा कि हमें इस पर गाइड करें, रहनुमाई करें। रहनुमाई क्या करेंगे, वो वही करेंगे जो कायम चीफ जस्टिस कहेंगे। सवाल मेरा ये है जुल्फिकार साहब आपसे कि यार इमरान खान के केसेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगते हैं वो कायम चीफ जस्टिस के सामने लगते हैं, या उनके साथ अगर डीबी में लगते हैं तो उनके साथ जस्टिस राजा इनाम अमीन मनाज साहब बैठे होते हैं, या आसफ साहब बैठे होते हैं, या फिर सिर्फ जस्टिस राजा इनाम अमीन मनाज के साथ सामने लगते हैं। ये जूनियर जजेस जो अभी तक पक्के भी नहीं हुए एडिशनल जजेस हैं, इनके सामने इमरान खान के इतने हाई-फाई केस यार लगने की क्या वजह है? सर बात यह है कि जज कच्चा या पक्का नहीं होता, वो तो दौड़ना लैंड नहीं कह रहा है सब, कच्चा हो या पक्का हो, जज होता है, जज होता है। दूसरा ये कि अब अगर उसके फैसले से हो गया, जूनियर जज गलत फैसला कर गया तो अपील की रेमेडी मौजूद होती है, अपील में मामला आया जा सकता है। इसलिए ये तो नहीं है कि जी जज नया था या पुराना था, सीनियर था, जूनियर था, या कच्चा था या पक्का था, वो मसला नहीं है। चीज़ सिर्फ इतनी है कि केसेस लगे तो सही, अभी तो लग ही नहीं रहे इमरान खान साहब के केसेस। और सुबह मैं सलमान सफदर साहब को भी कह रहा था कि आपकी 20 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस हो गई है, बल्कि ज़्यादा ही टाइम हो गया उन्हें क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हुए, कि कभी अर्ली हियरिंग की दरखास्त के ऊपर समाअत हुई है हाई कोर्ट में कि अर्ली हियरिंग यहाँ पर हुई है ना? इस पर एक खबर दूंगा आपको। उन्होंने कहा कि इमरान खान की केस में बहुत कुछ हमने आउट ऑफ द वे होता देखा था, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। यहाँ पर हुई है अच्छा, इसमें एक खबर ये है कि ये जो अर्ली हियरिंग की बात कर इमरान खान के केसेस के हवाले से इत्तला है कि कल जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने अपने सेक्रेटरी को बोला है कि तमाम जो तरीक़ेकार है ना केसेस लगने का वो निकालें, और अर्ली हियरिंग की जो दरख्वास्तें आई हुई है ना वो भी निकालें। और उन्होंने किसी से बात की है कि आ जाएं भाई, आपके जो केसेस हैं ना इमरान खान के वो अब लगाते हैं, और इमरान खान के केसेस अब लगने वाले हैं। अच्छा, लगने वाले हैं, चले ये अच्छी बात हुई है, लेकिन वो फिर वही बात है ना कि चले जिस तरह अब जो आप अगर आप खुशी समझते हैं तो मैं जो आप कहें नहीं, वो आपने खुशखबरी सी सुनाई है। मैंने खुशखबरी ऐसे कि शायद जो इतना मामला डिले का शिकार है, देखे ना, वही फिर क्रिमिनल सिस्टम वाली बात आ जाती है कि जो लोग जेल के अंदर ना हक कैद गुजार रहे हैं, भाई डिसाइड तो करें ना, ताकि अगर आपने नहीं उनको कोई रेमेडी या रिलीफ देना तो आगे जाए। लोग 15 साल से जेलों में पड़े हैं, आप एक 16 साल वाले तो जरूरी है सारे 15 साल पड़े हो भाई, कहीं तो कोई प्रेसिडेंट सेट करें कि भाई मामला सही तरह से चल रहा है। हम यही तो बात कर रहे हैं ना। अच्छा, हम कहते हैं था जी इधर से उड़ भी गया केस तो आगे अपील का है, वो भाई वहाँ गलत फैसला क्यों हो रहा है, वहाँ फिर ट्रायल क्यों नहीं मिल रहा? इशू तो ये है यार। मुझे एक बात बताएं, काजी साहब ने एक दफ़ा, बस फिर उसके बाद कंक्लूड करते हैं। जी। काजी साहब ने एक दफ़ा कहा था अपने बेंच में कि जब साफ़ियों के हवाले से था केस, उन्होंने कहा तो जो साफ़ी गलत खबर देता है उसको क्या होना चाहिए। और फिर मैंने अपने बेंच के साथ अपने ब्लॉग में कहा था कि जो आप यहाँ बैठ के ट्रायल कोर्ट के फैसले कलअदम करार दे रहे हैं, हाई कोर्ट के कलअदम करार दे रहे हैं कि आपने गलत फैसला दे के बंदे को 20 साल 22 साल 25 साल जेल में रखा, 10 साल जेल में रखा, उन जजों का क्या कर रहे हैं? हमारी ये खबर 19-20 आपको पसंद ना आए, नुकता ऊपर नीचे हो जाए, आप कहते हैं जी इनको तो फारिग करो, इनके नौकरी से निकालो, एहतसाब करो, उन जजों का क्या करते हैं? उनको प्रमोशन दे देते हैं। उन जजों को हाई कोर्ट का जज नहीं बना सकते। तो नाज़रीन, अब तक के लिए यही था जो हमने आपके सामने रखा है, और आज की सूरत हाल आपके सामने रखी है। मुझे कमर मैकल और जुल्फिकार इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।